हेलो ऑल, वेलकम टू टेक लर्नर्स। आज से मैं आपके लिए लाया हूं एक नई वीडियो सीरीज विच इज बेस्ड ऑन पाइथन जीयूआई प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, इसमें हम कई सारे पाइथन की जीयूआई प्रोजेक्ट्स को बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं आज हम कौन सा प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। आज हम सीखेंगे एक ये छोटा सा गेम, रॉक पेपर एंड सिजर। सारे बच्चे इस गेम को बखूबी खेलते हैं, जानते भी हैं, जिसमें हम यहाँ पे एक यूजर और कंप्यूटर के बीच में रॉक पेपर एंड सिजर गेम खेलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जिसमें हम जो चूज करेंगे वो हमें दिखेगा। यहाँ पे जो कंप्यूटर चूज करेगा वो दिखेगा और यहाँ पे हमारा मैच रिजल्ट दिखेगा। तो चलिए मैं आपको खेल के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं चूज करता हूँ पेपर। ओह, मैंने चूज किया पेपर, कंप्यूटर ने चूज किया सिजर एंड कंप्यूटर विंस। लेट्स प्ले वंस अगेन। दिस टाइम आई विल चूज रॉक। सो मैंने चूज किया है रॉक, कंप्यूटर ने चूज किया है सिजर एंड इस बार कंप्यूटर की जीत हुई। एक बार और खेलते हैं। मैंने चूज किया है सिजर एंड कंप्यूटर ने चूज किया है पेपर और इस बार फिर से मेरी जीत हुई। तो ये एक छोटा सा पाइथन प्रोजेक्ट है, जीयूआई प्रोजेक्ट है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, आप बिल्कुल इस तरह का प्रोजेक्ट बना पाएंगे और इस तरह के कई और प्रोजेक्ट्स भी आप बना सकते हैं और उनको अपने सीवी में ऐड कर सकते हैं। बट बिफोर हम इस प्रोजेक्ट को बनाना सीखें, इससे पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई व्यूअर्स एंड ऑल माई सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मिल करके मेरे इस चैनल को पहुंचाया है 1 मिलियन व्यूज तक। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी 1 मिलियन व्यूज। और मैं आपसे इस सपोर्ट को बरकरार रखने की गुजारिश करता हूं और चाहता हूं कि आप आगे भी मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और इसी तरह से मैं आपके लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स और एजुकेशन वीडियोस लाता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना प्रोजेक्ट, पाइथन प्रोजेक्ट, जिसको हम बनाने जा रहे हैं। तो इस पाइथन प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें पाइथन की ज़रूरत है जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। एक एडिटर की ज़रूरत है और हमें ज़रूरत पड़ेगी टीकेंटर लाइब्रेरी की। तो आप इन सबको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉलेशन वीडियो भी आप देख सकते हैं, एनाकोंडा के थ्रू भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है पाइथन और टीकेंटर को। तो चलिए हम प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हम एक एडिटर को यूज कर रहे हैं यहाँ पे, VS कोड एडिटर। तो मैंने VS कोड एडिटर ओपन कर लिया है। नाउ लेट मी ओपन अ न्यू फाइल। तो फाइल मेन्यू पे जाके हम एक नई फाइल यहाँ पे बना लेते हैं और इस नई फाइल को हम सेव कर लेते हैं रॉक पेपर सिजर डॉट पाई के नाम से। सो पाइथन एक्सटेंशन है तो हम डॉट पाई के नाम से इसको यहाँ पे सेव कर रहे हैं। एक पाइथन फाइल बनेगी और किसी भी पाइथन फाइल में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमें चाहिए टू इम्पोर्ट टीकेंटर, बिकॉज हम टीकेंटर लाइब्रेरी को यूज करेंगे जीयूआई प्रोग्रामिंग के लिए। तो हम टीकेंटर में से इम्पोर्ट कर लेते हैं क्लासेस और फाइल्स। तो टीकेंटर इंपोर्ट करने के बाद हमारा पास सबसे पहला काम है रूट ऑब्जेक्ट को बनाना। जैसे हम किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए रूट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जो रूट ऑब्जेक्ट है ये टीकेंटर का हमारा रूट ऑब्जेक्ट है। ये बेसिकली एक विंडो की तरह काम करता है जिसके ऊपर हम अपना सारा जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम ऐड करेंगे। अब इस रूट ऑब्जेक्ट की हम कुछ प्रॉपर्टीज को सेट कर लेते हैं। जैसे टाइटल दे देते हैं जो हमारे विंडो के टाइटल की तरह काम करेगा। सो रूट टाइटल, चलिए हम टाइटल दे देते हैं रॉक पेपर सिजर के नाम से, हमने टाइटल दिया है। और क्योंकि एक विंडो है तो हमें ये डिसाइड करना है कि ये विंडो कितनी बड़ी होगी विड्थ में और हाइट में। तो बेसिकली विंडो की हमको साइज यहाँ पे डिफाइन करनी है, जो हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट। तो ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट में हम इसका जो विड्थ है वो दे देते हैं। चलिए हम दे देते हैं 300 क्रॉस 300। सो 300 क्रॉस 300 हम साइज देते हैं और अभी देखेंगे कि कितना बड़ा साइज आ रहा है और ज़रूरत पड़ने पे हम इसे बढ़ा घटा भी सकते हैं। और सब कुछ हमारा जो भी फंक्शन है ये सब कुछ रहता है रूट डॉट मेन लूप के अंदर। तो एवरीथिंग हैज टू बी केप्ट इनसाइड दिस। तो जो भी हमारी प्रोग्रामिंग होगी वो सब कुछ इसके अंदर होगी, ऑब्जेक्ट बनाने से और मेन लूप के अंदर। तो चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि अभी हमारे पास क्या आया है। तो यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूट बटन है, इसको हम क्लिक करते हैं और ये देखिए एक छोटा सा विंडो हमारा अभी तैयार हुआ है और विंडो का जो साइज है वो 300 क्रॉस 300 हमारे पास है।
विथ और हाइट में। हम इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं, जैसे चलिए हम इसको बढ़ा के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से इसको अगर हम 500 कर देते हैं, तो ये 500 करने के बाद आप देख सकते हैं, ये देखिए ये इसकी हाइट बढ़ गई। तो पहला वाला विथ और दूसरा वाला हाइट को यहाँ पे इंडिकेट करेगा। अगर हम इसको बढ़ाते हैं 500 तो विथ भी बढ़ जाएगी। इस बार देखिए बड़ी सी विंडो हमारे पास बन के आ गई। तो ये ज्योमेट्री यानी विथ डिसाइड करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। अभी हम इसको 300 क्रॉस 300 कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उस गेम के लिए इतना बड़ा विंडो ठीक लग रहा है। ओके, तो ये तो हमारा विंडो बन गया, हमने इसकी ज्योमेट्री सेट कर दी। चलिए एक काम करते हैं, हम इसका बैकग्राउंड कलर कुछ चेंज कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हम यूज करेंगे कॉन्फ़िग, और कॉन्फ़िग फंक्शन के अंदर हमको पैरामीटर देना है, सेट करना है फॉर बीजी। बीजी मतलब बैकग्राउंड के लिए। तो बैकग्राउंड के लिए हम दे देते हैं ग्रे कलर दे देते हैं। चलिए देखते हैं कि ग्रे कलर में हमारा जो विंडो है वो कैसा लग रहा है। ओके, सो ये ग्रे कलर से हमारा विंडो बन करके आ गया। आप कोई भी और कलर कर सकते हैं यहाँ पे, ग्रे के अलावा आप ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, जो भी आपको ठीक लगता है आप उसको चूज कर सकते हैं। देखिए मैंने येलो किया है एक बार एक्सपेरिमेंट के लिए, तो ये देखिए येलो कलर का हमारा विंडो बन करके आ गया है। तो येलो कलर का विंडो बन के आ गया है, तो हमारा जो बेसिक काम है वो कंप्लीट हो गया है। मतलब हमने विंडो तैयार कर ली है। अब इस विंडो के ऊपर हमको वो सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे लगाने हैं, जिन कंपोनेंट्स में हम जो भी हमें मैसेज देना है या जो भी हमको बटन्स लगाने हैं वो हम लगाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कंपोनेंट लगाते हैं एक लेबल L1। ये हमारा लेवल का वेरिएबल नेम है, हमने पहले L1 से इसको शुरू किया, और हम क्लास यूज करेंगे, लेबल क्लास यूज करेंगे। और इसको हमें अटैच करना है जिस बेस कंपोनेंट से। वो कौन सा है? वो है हमारा रूट बेस कंपोनेंट। तो हम इसको रूट बेस कंपोनेंट से कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद हम इसकी बाकी सारी प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे हम लेबल पे टेक्स्ट हम मेंशन कर सकते हैं कि हम क्या इस लेबल पे लिखना चाह रहे हैं। तो चलिए हम इस पे टेक्स्ट मेंशन कर देते हैं अभी यहाँ पे। तो हमें प्रॉपर्टी यूज करनी होगी टेक्स्ट, और टेक्स्ट हम गेम का नाम लिख देते हैं, रॉक पेपर सिजर। सो ये हमने गेम का नाम लिख दिया, जो हो गया हमारा टेक्स्ट। देखते हैं कि ये जो हमारा अभी लेवल बना है ये किस तरह का है, और देखने के लिए हमें इसको जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के साथ पैक करना पड़ता है। सो एक हमारा फंक्शन है लेबल का विच इज द पैक फंक्शन। तो पैक फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। ये पैक फंक्शन एक तो इसको रूट ऑब्जेक्ट के साथ पैक करता है, और उसकी पोजीशन भी यहाँ पे डिफाइन करता है कि हमारा जो रूट ऑब्जेक्ट है वो किधर यूज हो रहा है। तो हम इसको पोजीशन करेंगे। पोजीशन करने के लिए हमने यूज किया है साइड प्रॉपर्टी, और हम इसको करना चाहते हैं टॉप से पोजीशन, ऊपर से हम इसको पोजीशन करना चाह रहे हैं। और हम इसमें यूज करेंगे पैडिंग, पैड वाई, यानी वाई एक्सेस के साथ पैडिंग 10 पॉइंटर्स की ले लेते हैं, और एक्स एक्सेस की पैडिंग हम ले लेते हैं 5 पॉइंट्स की। भी देखते हैं कि इससे क्या हो रहा है। तो पहले तो हम देखते हैं कि हमने एक लेबल बनाया है, रूट के साथ हमने इसको एसोसिएट किया है, और हमने एक सिंपल सा टेक्स्ट दिया है, और हमने उसको पैक किया है। किधर से हम उसे अलाइन करना चाह रहे हैं? टॉप से। और कितना? वाई एक्सेस से 10 पॉइंटर और एक्स एक्सेस से 5 पॉइंटर्स। लेट्स सी कि अभी क्या बन के आता है। सो ये देखिए एक हमारा लेवल बन के आ रहा है, रॉक पेपर एंड सिजर, जिसमें हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, और ये ऊपर से यानी वाई एक्सेस से 10 पॉइंट हमारा पैडिंग पे दिखाएगा। यानी जो भी कंपोनेंट है वो वाई एक्सेस से हमेशा 10 पॉइंट दूर रहेगा, और एक्स एक्सेस से हमेशा 5 पॉइंट दूर रहेगा। तो ये तो हमारा लेबल बन गया है। हम और भी कंपोनेंट्स जो है इसके सेट कर सकते हैं इस लेबल के। तो चलिए कुछ और कंपोनेंट सेट करते हैं। जैसे हम इसके फॉन्ट को, अभी थोड़ा सा छोटा है तो हम इसके फॉन्ट की प्रॉपर्टीज को सेट कर लेते हैं। तो फॉन्ट जो है हम कर देते हैं नॉर्मल। 3 प्रॉपर्टीज हम यहाँ पास करेंगे, नॉर्मल, और फॉन्ट का साइज हम 15 पास कर देते हैं, और उसके बाद हम फॉन्ट को कर देते हैं बोल्ड। तो फॉन्ट हमने किया नॉर्मल, 15 साइज एंड बोल्ड में। देखते हैं क्या फर्क पड़ा है हमारा। ये देखिए तो लेबल जो है ये बड़ा हो गया है, फॉन्ट साइज बढ़ गया है, और बोल्ड हो गया है, और नॉर्मल हमारा फॉन्ट का जो स्टाइल है वो यहाँ पे नॉर्मल दिखा रहा है। तो फॉन्ट एट्रीब्यूट यूज करेंगे, फॉन्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे,
बैकग्राउंड कलर को भी देखते हैं, क्या हम बैकग्राउंड कलर को कुछ बदल के कैसा लग रहा है। यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर को करते हैं ग्रे कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कि ग्रे बैकग्राउंड कलर में ये किस तरह का दिखेगा। और यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, प्रॉपर्टीज के हर प्रॉपर्टी के बीच में कॉमा रहता है। तो बैकग्राउंड कलर हमने लेबल का हमने बदला है, और लेबल का बैकग्राउंड कलर बदल करके ये देखिए ग्रे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। तो चलिए ठीक है, बैकग्राउंड कलर को हम वाइट ही रहने देते हैं। आप कलर के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो कलर अच्छा लगे आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये ग्रे कलर यहाँ से हटा दे रहा हूँ, क्योंकि ग्रे कलर जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ, वाइट ही ठीक लग रहा है। आप अपने हिसाब से जो कलर स्कीम है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर मैंने वाइट कर दिया है, और बॉर्डर लगा के देखें क्या। चलिए बॉर्डर लगाते हैं, जो हमारा लेबल है उसमें हम करते हैं बॉर्डर विड्थ। तो बॉर्डर विड्थ थोड़ी सी लगाएंगे तो लेबल जो है वो थोड़ा अच्छा लगेगा। 2 कर देते हैं बॉर्डर विड्थ। एक काम और करते हैं, रिलीफ लगा लेते हैं, जिससे जो हमारा बॉर्डर विड्थ है उसको सॉलिड कर लेते हैं। तो सॉलिड, बाकी ऑप्शंस भी हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसके साथ। ये कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं जिनको हम जनरली यूज़ करते हैं। ये देखिए रिलीफ सॉलिड लगाने से हमारा बॉर्डर जो है वो हमको विजुलाइज हो रहा है। तो ठीक है, लेबल को हमने यहाँ पे अभी थोड़ा सा डिज़ाइन किया है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, आप देखिएगा। टेक्स्ट है जो उस पर मेंशन किया है, फॉन्ट हमने नॉर्मल किया है, 15 साइज रखा है, बोल्ड रखा है। हमने बैकग्राउंड लेबल का वाइट किया है, बॉर्डर की विड्थ को 2 किया है, और बॉर्डर की विड्थ को हमने सॉलिड बनाया है। उसके बाद हमने इसको क्या किया है, पैक कर दिया है, और हमारे जो विंडो है उस पर हमारा ये लेबल दिखाई दे रहा है। चलिए और लेबल्स को भी हम ऐड करते हैं, जिस पे आपने देखा था कि हमको मैसेजिंग करनी है, और मैसेजिंग करके हम उसको यहाँ पे लगाएंगे। तो इसी तरह से हम और कुछ लेबल्स भी ऐड कर रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। एक लेबल दूसरा हम लगाते हैं L2। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके हम प्रॉपर्टीज को चेंज कर लेंगे। तो अभी मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, और सिंपली मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। सेम नाम से 2 ऑब्जेक्ट नहीं है, तो L1 को हम बदल रहे हैं L2 से, और यहाँ पे भी हम इसको चेंज कर देंगे L2 से। तो L1 के बाद अब एक दूसरा लेबल हमारे पास है जो L2 के नाम से है। इसका जो हमारा टेक्स्ट है ये हम टेक्स्ट बदल देते हैं यू चूज पे, क्योंकि हमारा पहला जो लेबल था वो यू चूज था, जिसमें हम अभी जब हमारा बटन लगेगा उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम दिखाएंगे उसको। उसके बाद हम इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं, 10 कर देते हैं। बैकग्राउंड को हम वाइट ही रख लेते हैं। बॉर्डर विड्थ को थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, यहाँ से बॉर्डर विड्थ को 1 कर देते हैं। या आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो फंक्शन हम यहाँ पे चेंज करेंगे। इस बार हम पैक की जगह प्लेस फंक्शन हम यूज करेंगे, जिससे हम आसानी से उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्लॉट कर सके। तो एक्स एक्सिस से हम प्लेसिंग करना चाह रहे हैं 20 पॉइंट की दूरी पे, और वाई एक्सिस यानी टॉप पे हम इसको दूर रखना चाह रहे हैं 50 पॉइंट पे। ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले लेवल पे हमने पैक यूज किया था, और इस बार हमने प्लेस फंक्शन यूज किया है। आप दोनों ही फंक्शन में से किसी को भी यूज कर सकते हैं अपने कंपोनेंट्स को अपनी विंडो पे अलाइन करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि अभी हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। ये देखिए, ये हमारा दूसरा लेवल आ गया, जिसमें ये एक्स एक्सिस से 20 पॉइंट के डिफरेंस पे है, और वाई एक्सिस से 50 पॉइंट के डिफरेंस पे है। मैं आपको थोड़ा सा और चेंज करके दिखाता हूँ इसको, आपको समझ में आएगा विजिबल डिफरेंस। तो x को हम कर देते हैं 40। देखिए x को हमने 20 से 40 किया, तो ये x एक्सिस से इधर ज़्यादा दूरी पे खिसक करके शिफ्ट हो गया। तो ऐसे ही अगर हम y एक्सिस पे इसको और नीचे खिसकाना चाहते हैं, तो हम y एक्सिस पे इसको दिखाते हैं आपको। 50 की जगह अगर हम इसको 150 कर देते हैं, जिससे विजिबल डिफरेंस होगा, तो ये y एक्सिस पे देखिए कितना नीचे आ गया। तो इस तरह से हम अपने कंपोनेंट को x और y एक्सिस की बेसिस पे हम प्लेस कर सकते हैं अपने विंडो पे। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम अपने कंपोनेंट को कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो प्लेस हमने फंक्शन को यूज़ किया, और इस बार हमने एक्स एक्सिस पे उसको 25 पॉइंट्स कर लेते हैं, और वाई एक्सिस पे हम इसको कर लेते हैं 50 पॉइंट्स का कर लेते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं विथ ऐड करूँगा यहाँ पे इस लेबल की। तो विथ हम ऐड कर रहे हैं, और विथ हम इसकी कर देते हैं 30 पॉइंट्स की। 30 पॉइंट्स की वेट किया हमने, और एक बार फिर से देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सेंटर पे हमारा लेवल आ गया, जिसमें मैसेज लिखा है यू चूज। यहाँ पे आप जो भी चूज करेंगे वो आएगा, और इसके ठीक नीचे अब हम 2 लेवल्स और कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं।
जिसमें कंप्यूटर का चॉइस आएगा और उसके बाद आएगा मैच रिजल्ट्स। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और चेंजेस कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा L2 और हाँ, लेबल नाम बदल देते हैं, इसको हम L3 कर देते हैं। ये हो गया L3 और यहाँ पे यू चूज की जगह अब हम इसको मेंशन कर देते हैं कंप्यूटर चूज। ओके, और एक्स एक्सेस से डिफरेंस तो ठीक है, बट वाई एक्सेस से जो डिस्टेंस है उसको हम थोड़ा सा बदलना चाह रहे हैं। तो वाई एक्सेस से डिफरेंस में हम इसको चेंज कर लेते हैं, कुछ 50 पॉइंट और दूर कर लेते हैं। तो हम इसको कर देते हैं 100। देख लेते हैं क्या ये सही आ गया। ये आ गया कंप्यूटर चूज, काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया है, थोड़ा सा पास कर लेते हैं इसको। 100 से कम कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं 80 कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक और हम अभी यहाँ से कॉपी करेंगे और हम अभी अपना तीसरा लेबल यहाँ पे लगा लेते हैं, जिसको हम देंगे L4। तो ये हो गया L4 और यहाँ से ये हो गया L4 और इसमें हम लिखेंगे मैच रिजल्ट्स, क्योंकि यहाँ पे हम रिजल्ट्स को शो करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मैच रिजल्ट्स। तो ये मैच रिजल्ट्स वाला हमारा बन गया है और इसको हम करते हैं 110। तो वाई एक्सेस से हम थोड़ा सा और नीचे इसको कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसा आ गया। तो ये देखिए, ये 3 लेवल आ गए। यहाँ पे आ जाएगा हमारा चॉइस, यहाँ पे आ जाएगा कंप्यूटर का चॉइस और यहाँ पे आ जाएगा हमारा मैच रिजल्ट। तो 3 लेवल तैयार हो गए। अब हमें बनाने हैं बटन्स, जिन बटन्स पे क्लिक करके यूजर रॉक पेपर या सीजर में से कुछ भी चूज करेगा। तो चलिए अब हम बटन बनाते हैं। जैसे हमने लेबल्स बनाए हैं बिल्कुल वैसे ही हम बटन्स भी बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहला बटन हम बना लेते हैं B1 इज इक्वल टू, जो हमारा क्लास है वो है बटन क्लास। इसको भी बिल्कुल वैसे ही रूट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस रूट के साथ हम इसको एसोसिएट करेंगे। तो रूट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ पे सेट करेंगे। जैसे सबसे पहले हम इसका टेक्स्ट सेट करेंगे। तो पहला बटन हम बना रहे हैं रॉक के लिए, तो हम यहाँ पे रॉक को मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम इसका फॉन्ट साइज ले लेते हैं, 10 फॉन्ट साइज कर लेते हैं। कॉमा लगाना है यहाँ जरूरी, तो ओके, यहाँ कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे भी कॉमा लगाएंगे। और लास्ट में हम इसकी विड्थ को भी सेट कर लेते हैं। तो विड्थ इसकी हम दे देते हैं 7। और इतना करने के बाद इसको हम प्लेस करेंगे अपनी विंडो पे। तो विंडो पे प्लेस करने के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऊपर लेबल्स को प्लेस किया है, P1 डॉट प्लेस, और प्लेस करने के बाद हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से पोजिशन करेंगे। एक्स एक्सिस से हम ले लेते हैं 20 और वाई एक्सिस से हम ले लेते हैं, ऊपर हमने कितना लिया है 110, तो उससे और नीचे करना चाह रहे हैं तो हम इसको 140, बल्कि हम इसको 150 पे प्लेस कर देते हैं। देखते हैं हमारा बटन किस तरह का दिख रहा है। ये देखिए बटन आ गया रॉक का। ओके, अभी ये काम नहीं करेगा तो हम इस पे एक्शन भी लगाएंगे, बट फिलहाल वी हैव एडेड 1 बटन। चलिए एक बटन जोड़ दिया है, 2 बटन और जोड़ते हैं। एक हो गया रॉक का, दूसरा होगा पेपर और तीसरा होगा सीजर। फिर से मैं वही काम कर रहा हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे 2 बार कॉपी कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे B2 और टेक्स्ट बदल देते हैं इसका। रॉक के बाद हम यहाँ पे इसका टेक्स्ट कर देते हैं पेपर। और प्लेसिंग में एक्स एक्सिस से अब थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। एक्स एक्सिस से हम इसको कर लेते हैं 100 कर लेते हैं। तीसरा वाला जो हमारा बटन है इसका हम B2 कर देंगे, तो ये B2 का प्लेसिंग हो गया। फिर ये आ गया आपका B3 बटन, इसमें हमारे पास आएगा सीजर। सो ये सीजर आ गया हमारे पास और इसमें भी हम इसकी प्लेसिंग को बदल करके कर देते हैं 180। चलिए देख लेते हैं कि किस तरह के हमारे तीनों बटन्स आ रहे हैं। ओह, मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया, B3। ओके, तो B1 को ही प्लेस किया था, B1 रिपीट हो गया था, नाम चेंज करना रह गया था B3, तो ये B3 हो गया। ओके, ये देखिए तीनों बटन आ गए, ये रॉक का आ गया, ये पेपर का आ गया और ये सिजर का हमारा बटन आ गया। तो ये हमारी GUI तैयार हो गई। आप इसमें कलर बदल सकते हैं, बटन्स के लेबल्स के भी कलर आप बदल सकते हैं, वो आपके अपने इच्छा के ऊपर है। चलिए काम करते हैं, रॉक का कलर बदलते हैं, रॉक वाले बटन का कलर बदलते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं BG, और क्या कलर रखा जाए, रेड रखते हैं, देखते हैं। मेरा कलर चॉइस जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं है,
तो हमने पेपर को बदला है, पेपर को वाइट रहने देते हैं, रॉक को बदल देते हैं। तो रॉक को हम कर लेते हैं रेड कर लेते हैं, पेपर को हम रहने देते हैं वाइट, और सीजर को हम कर लेते हैं ब्लू। चलिए मेरा चॉइस थोड़ा सा वियर्ड है, तो आप अपने हिसाब से अच्छे से कलर चूज करिएगा और उसको लगाइएगा। तो देखते हैं कि अभी हमारा क्या बन के आया है। कहीं पे कुछ गड़बड़ किया है मैंने। हाँ, कॉमा नहीं लगाया है। देखिए, प्रॉपर्टीज के बीच में कॉमा लगाना जरूरी है। अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो हमें सिंटेक्स एरर यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये कॉमा लगा लिया है। अब चलिए फिर से देखते हैं। ओके, ये देखिए हमारे कलर्स आ गए, और दो कलर उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन ठीक है, आप अपने हिसाब से अच्छे से कलर्स चूज कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 बटन्स हो गए, रॉक के लिए, पेपर के लिए और सिजर के लिए। सिजर का कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो इसको हम ब्लू से ग्रीन कर लेते हैं। आप आरजीबी कोड्स को भी यूज कर सकते हैं, आरजीबी कोड से अच्छे से कलर चूज करके। ओके, तो ये हो गया रॉक पेपर सीजर हमारा। चलिए अब मेन काम आता है बटन्स के ऊपर एक्शन को लगाना। तो बटन के ऊपर एक्शन को लगाने से पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं, जिस फंक्शन में हम अपना एक्चुअल प्रोसेसिंग करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से हम फंक्शन बना सकते हैं। तो हम फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पे कीवर्ड यूज करते हैं विच इज डेफ। तो हम डेफ फंक्शन बनाएंगे और हम फंक्शन का नाम देते हैं चेक। चेक फंक्शन, और इसके अंदर हम पास करते हैं एक पैरामीटर जो एक वेरिएबल है। ओपी नाम से हमने वेरिएबल दिया है, आप नाम कुछ भी कर सकते हैं इसमें। तो ये फंक्शन हम बनाएंगे जिसमें एक पैरामीटर पास होगा। तो बटन के क्लिक पे वो पैरामीटर इसमें पास होगा। कंप्यूटर की गेम खेलने के लिए हमें कंप्यूटर की चांस को मैनेज करना है, जिसको हम मैनेज करते हैं रैंडम मेथड से। तो हम क्या करेंगे, हम एक रैंडम मेथड को यूज करेंगे, और रैंडम मेथड से कंप्यूटर रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं rand int विच इज द मेथड, और हम इसमें ऑप्शन दे देते हैं 0,2, यानी जो रैंडम नंबर चूज होगा वो सिर्फ इन्हीं 3 में से हो सकता है, 0, 1 या फिर 2 में से। इसके अलावा कंप्यूटर कोई चॉइस नहीं करेगा। तो क्योंकि हमारे पास 3 चीजें हैं, रॉक, पेपर और सीजर, तो 0 को हम रॉक मानेंगे, 1 को हम पेपर मानेंगे और 2 को हम सीजर मानेंगे। तो रैंडम वेरिएबल को यूज करके हमने यहाँ पे कंप्यूटर के लिए रैंडम वैल्यू यहाँ पे इनपुट करा ली है, जिसको हम एक वेरिएबल लेट से COP में स्टोर कर लेते हैं। हाँ, रैंडम फंक्शन को यूज करने के लिए हमें अपने फाइल में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम रैंडम क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट रैंडम। ओके, तो जैसे ही हमने रैंडम क्लास को इंपोर्ट किया, नीचे आप देखिएगा यहाँ पे जो हमारी एरर थी वो अब सॉर्ट आउट हो गई है। हमने इस रैंडम क्लास को यूज किया है, जिसके रैंड INT एक मेथड है जो रैंडमली इंटीजर को जनरेट करेगा, और हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो इंटीजर 0, 1 और 2 में से ही होने चाहिए। तो इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू जो हमारा कंप्यूटर है वो रैंडमली जनरेट करेगा। अब हमारे बारी आती है उसको चेक करने की। चलिए, तो इफ हम मानते हैं कि अगर जो हमारा ऑप्शन है, यहाँ पे जो ओपी वेरिएबल है, ये वो वेरिएबल है जो यूजर ने चूज किया होगा। जैसे यूजर ने रॉक चूज किया होगा तो हम इस फंक्शन में 0 पास करेंगे। यूजर ने पेपर चूज किया होगा तो इस फंक्शन में हम 1 पास करेंगे। तो वो बटन पे एक्शन लगाएंगे, अभी हम देखेंगे कैसे पास करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। इफ द यूजर ने क्या किया है, 0 इनपुट किया है। यहाँ पे हम फिर से बता दें, 0 का मतलब हमने ले रखा है रॉक, 1 का नंबर हमने ले रखा है पेपर के लिए, और 2 हमने ले रखा है सिजर के लिए। तो अगर यूजर ने 0 इनपुट किया है, यानी उसने रॉक चूज किया है, तो हम क्या करेंगे, फिर से हम अंदर कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन क्या होगी, अगर कंप्यूटर ने भी 0 चूज किया है, अगर कंप्यूटर ने भी 0 चूज किया है, तो फिर यानी क्या हुआ, यानी हमने भी रॉक चूज किया है और कंप्यूटर ने भी रॉक चूज किया है। तो हमारे लेवल पे क्या आना चाहिए, तो अब लेवल की वैल्यू को हमें बदलना है। तो हम क्या करेंगे, हमने 3 लेवल्स बनाए हैं ना, देखिएगा हमने पहला लेवल बनाया है यू चूज के लिए, दूसरा हमने बनाया है कंप्यूटर ने क्या चूज किया उसके लिए, और तीसरा हमने मैच रिजल्ट के लिए। तो हम तीनों लेवल की वैल्यू को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम यूज करेंगे L2, जो हमने लेवल बनाया है L2 डॉट कॉन्फिग
यानी हम इसके कॉन्फ़िग को बदलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन को बदलेंगे, और हमको क्या बदलना है, हमको टेक्स्ट बदलना है। तो हम इसमें यहाँ पे टेक्स्ट मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे? यू चूज, और हमने क्या चूज किया है? रॉक, क्योंकि मैं बता दूं आपको यहाँ पे रॉक जो है वो 0 के लिए है, तो यूजर ने चूज किया है रॉक, तो हमने L2 को कॉन्फ़िगर किया। उसके बाद हम कंप्यूटर की चॉइस के लिए L3 को कॉन्फ़िग करेंगे। तो L3 यानी कंप्यूटर ने क्या चूज किया है, क्योंकि यहाँ पे भी कंप्यूटर की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब कंप्यूटर ने भी चूज किया है, कंप्यूटर चूज रॉक। और रॉक पेपर और सिजर गेम के अकॉर्डिंग अगर दोनों ने सेम चीज चूज की है तो जो रिजल्ट है वो होना चाहिए मैच ड्रॉ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैच ड्रॉ। ओके, तो हमने तीनों लेबल्स को कॉन्फ़िग कर दिया यहाँ पे। ये हमारी कंडीशन है। इसी तरह से हम अपनी सारी कंडीशंस को यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट एट्रीब्यूट लगाना है। हमने भी टेक्स्ट एट्रीब्यूट नहीं लगाया था, भूल गए थे, बिना उसके ये काम नहीं करेगा। तो टेक्स्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू को हमने बदल दिया। तो L2 में हमने बदल दिया यू चूज रॉक, और L3 में कंप्यूटर चूज रॉक, और L4 में अगर दोनों ने रॉक चूज किया है तो मैच ड्रॉ। अब ये तो बात हो गई कि अगर कंप्यूटर ने भी 0 चूज किया है, बट अगर कंप्यूटर ने चूज किया है पेपर, तो इस केस में हम एलिफ ब्लॉक में लगाएंगे, एल्सिफ, और यहाँ पे हम फिर से उन सारी वैल्यूज को बदलेंगे। तो इस बार मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके हमें सिर्फ वैल्यूज को बदलना है, कॉपी, और फिर से हम यहाँ पे इसमें मेंशन कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा इस बार क्योंकि यूजर की चॉइस तो अभी भी रॉक है, बट कंप्यूटर की चॉइस हो गई है 1। इसका मतलब कंप्यूटर में रॉक नहीं चूज किया है, कंप्यूटर ने चूज किया है पेपर। और अगर यूजर ने चूज किया है रॉक और कंप्यूटर ने चूज किया है पेपर, तो कौन जीतेगा? भाई हमारे हिसाब से तो पेपर जीतेगा ना, यानी कंप्यूटर जीतेगा। तो हमें यहाँ पे रिजल्ट में लिखना है कंप्यूटर विन। ओके, सो ये दूसरा केस हो गया जब कंप्यूटर ने चूज किया था पेपर। और एक केस और है, तो हम उसको भी यहाँ मेंशन कर लेते हैं, एलिफ, यानी अगर कंप्यूटर ने चूज किया है नंबर 2। नंबर 2 मतलब सीजर। तो फिर से हम पेस्ट करते हैं और सिर्फ वैल्यू को बदल देंगे। तो उस केस में यूजर ने तो अभी भी रॉक ही चूज किया हुआ है, और कंप्यूटर ने इस बार चूज किया है सीजर। तो अगर यूजर ने रॉक चूज किया है और कंप्यूटर ने सिजर चूज किया है, तो कौन जीतेगा? यूजर जीतेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे मैसेज देंगे यू विन। तो तीनों कंडीशंस हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। तब जब यूजर की चॉइस है 0। तो जब यूजर की चॉइस है 0 यानी रॉक, तो अगर कंप्यूटर भी रॉक लेता है तो मैच ड्रॉ। यूजर की चॉइस है रॉक और अगर कंप्यूटर चूज कर लेता है पेपर, तो कंप्यूटर विंस। और यूजर की चॉइस है रॉक और अगर कंप्यूटर चूज कर लेता है सिजर, तो यहाँ पे क्या होगा? यूजर विंस, यानी यू विन। तो ये हमने हैंडल किया फॉर यूजर्स चॉइस 0। अब सिमिलरली हम इसको हैंडल कर लेंगे फॉर यूजर्स चॉइस 1। तो अब हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये पूरा हमने कॉपी किया और इसको हमको एलिफ ब्लॉक में यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे इसमें हमने इसको एलिफ ब्लॉक में डाल दिया है। और इस बार ये पहला वाला ब्लॉक था जिसमें यूजर ने ऑप्शन 0 चूज किया हुआ है, और ये दूसरा वाला ब्लॉक है जिसमें यूजर ने ऑप्शन 1 चूज किया हुआ है। तो यानी 1 चूज करने का मतलब है अब की बार यूजर ने चूज किया है पेपर, तो हम यहाँ पे वैल्यू बदल देंगे पेपर। तो पहले वाले केस में यूजर पेपर, कंप्यूटर ने चूज किया है रॉक। इसका मतलब इस बार यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी यू विन। देन यूजर ने चूज किया है पेपर, कंप्यूटर ने भी चूज किया है पेपर, तो इस बार यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मैच ड्रॉ। देन यूजर ने चूज किया है पेपर और कंप्यूटर ने चूज किया है सिजर, तो कंप्यूटर जीतेगा। तो यहाँ पे हम बदल देंगे कंप्यूटर विन। तो ये दूसरा केस भी हो गया। और चलिए बस आखिरी केस रह गया हमारा तीसरा वाला, उसको भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये देखिए तीसरे केस के लिए
यूजर की चॉइस है अगर 2, इसका मतलब यूजर ने चूज किया है सिजर। तो ये देखिए, अगर यूजर ने चूज किया है सिजर और कंप्यूटर ने चूज किया है रॉक, तो इस बार जीतेगा कंप्यूटर। तो यहाँ पे इस बार हम मेंशन करेंगे कंप्यूटर विन। देन नेक्स्ट केस में आएगा, यूजर ने चूज किया है सिजर और कंप्यूटर ने चूज किया है पेपर। डेफिनेटली यूजर जीतेगा भाई इस बार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू विन। ओके, एंड लास्ट ऑप्शन, यानी अब की बार यहाँ पे कंप्यूटर के पास है सिजर और यूजर के पास भी है सिजर, दोनों के पास में है, तो केस होता है मैच ड्रॉ। तो ये हमने सारे केसेस हैंडल कर लिए रॉक पेपर सीजर के, जिसमें यूजर और कंप्यूटर जो भी चूज कर रहा है। तो ये तो हमारा कंडीशन हो गया, हमने कंडीशन बना ली सारी की सारी। अब बात आती है बटन्स के ऊपर एक्शन को एक्चुअली इंप्लीमेंट करना। तो चलिए हम बटन पे एक्शन लगाते हैं। अब सबसे पहले हम अपने B1 बटन पे एक्शन लगाएंगे। तो B1 बटन हमने रख रखा है रॉक के लिए। यहाँ पे किसी भी बटन में एक्शन लगाने के लिए हम यूज करेंगे कमांड एट्रीब्यूट को, और हम लिखेंगे कमांड इज इक्वल टू लैम्डा, और उसके बाद हम कॉल करेंगे उस फंक्शन को जो हमने नीचे बनाया हुआ है। पर ध्यान रखिए, फंक्शन में हमें एक पैरामीटर पास करना है। अब क्योंकि ये बटन रॉक के लिए है, इसका मतलब यूजर की चॉइस हुई 0, तो हम यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे 0। तो हमने कमांड लगाया और हमने अपने फंक्शन को कॉल किया और उस फंक्शन में हमने पास किया पैरामीटर 0। चलिए इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और हम एक्शन लगा लेते हैं अपने बाकी के बटन्स के ऊपर भी। तो बटन 2 पे भी हम एक्शन लगाते हैं। बटन 2 हमारा इंडिकेट कर रहा है पेपर को, और पेपर की हमने वैल्यू ले रखी है 1, तो यहाँ पे 1 पास हो जाएगा। और उसके बाद आखिरी में हमारे पास है बटन 3। बटन 3 में हमने बटन 3 को मान रखा है सिजर, और सिजर की न्यूमेरिक वैल्यू हमने ले रखी है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। कॉमा लगा लेते हैं इससे पहले, नहीं तो एरर आएगी। तो यहाँ पे भी कॉमा लगा लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कॉमा लगाया है कि नहीं लगाया है। यहाँ पे लगा दिया है, तो ये कॉमा भी हमने लगा दिया। सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए देखते हैं हमारा गेम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये देखिए गेम आ गया। अभी लिखा हुआ है गेम का नाम यहाँ पे, यहाँ लिखा है यू चूज। अभी हमने बटन पे क्लिक नहीं किया है इसलिए कुछ नहीं आ रहा है। कंप्यूटर चूज और मैच रिजल्ट। चलिए गेम को खेल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम चूज करते हैं पेपर। तो मैंने पेपर पे क्लिक किया, यानी यूजर चूज कर रहा है 0 नंबर। पेपर पे जैसे ही क्लिक किया, ये देखिए आ गया यू चूज पेपर, और कंप्यूटर ने रैंडमली चूज कर लिया है सिजर, यानी कंप्यूटर जीत गया है। बिल्कुल सही। चलिए एक बार और खेल के देखते हैं। तो यहाँ पे हमने अब की बार चूज किया है, क्या चूज किया जाए, सिजर। चलिए सिजर चूज करते हैं। तो हमने चूज किया है सिजर, कंप्यूटर ने चूज किया है रॉक, फिर से कंप्यूटर जीत गया भाई। चलिए फिर अब की बार चूज करते हैं रॉक। रॉक देखते हैं, रॉक कंप्यूटर ने चूज किया है पेपर, फिर से कंप्यूटर जीत गया है भाई। क्या बात है, कंप्यूटर तो बहुत ही अच्छा खेल रहा है। एक बार और रॉक चूज करते हैं। इस बार दोनों ने रॉक चूज किया है, मैच ड्रॉ हो गया है। एक बार और पेपर लेते हैं, इस बार देखते हैं पेपर। ओहो हो, दोनों ने पेपर ले लिया है भाई। इस बार फिर से मैच ड्रॉ हो गया है। तो चलिए एक बार और आपकी फिर से मैं पेपर ही लेता हूँ। ओह आखिरीकार मैं जीत ही गया, यू विन। तो ये हमारा रॉक पेपर और सीजर गेम है। होप सो आपको अच्छा लगा होगा और सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बताने की कोशिश की है, और आप इसको बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। जीयूआई को और अच्छा करिएगा। और इस तरह के कई सारे गेम्स, जैसे कैलकुलेटर बना सकते हैं, और कई सारे गेम्स आप बना सकते हैं और अपने सीवी में इसको ऐड कर सकते हैं। और चलिए फिर दूसरे लेक्चर में दोबारा वीडियो में मिलते हैं एक और नए गेम के साथ। कुछ और करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करेंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जाने से पहले फिर से मैं एक बार धन्यवाद करना चाह रहा हूँ आप सभी को फॉर 1 मिलियन व्यूज। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।